आयुर्वेद के औषधीय द्रव्यों की खेती करना इसलिए आवश्यक है कि इसका मूल्य जो है काफ़ी अच्छा मिलता है, क्योंकि आयुर्वेद की औषधियों का एक्सपोर्ट बाहर भी हो रहा है हमारे देश से, और एक इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ा मार्केट उनके लिए ओपन हो जाएगा। किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। किसान भाई हो, आज हमन हा रायपुर के नज़दीक धर्मपुरा में हवन। अब आपन देखा था गौ माता हा कैसे बढ़िया ढंग से किंजरत है, चारा ला चरत है। यानी आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है उन्नत गौ पालन, देसी गौ पालन। देसी गौ पालन करके बढ़िया से अपन आमदनी हम बढ़ा सकथन। अपन आमदनी हम हाँ बढ़िया से बढ़ा के अपन जीविकोपार्जन के साधन ला हमन बहुत बढ़िया ढंग से कर सकथन। किसान भाई हो, खासकर आजकल हमारे युवा मन पढ़ लिख लेते तहाँ नौकरी के तलाश में लग जाते, लेकिन हमारे एक ऐसे युवा कृषक है सागर व्यास जी। सागर व्यास जी का करीस, वह सोचिस कि नहीं नहीं मैं गौ पालन करूँ, देसी गौ पालन करूँ और देसी गौ पालन करके बहुत बढ़िया ढंग से अपन आमदनी ला कमाऊँ, अपन फायदा कमाऊँ, उन्नत किस्म के मैं गौ पालन करिहूँ की। तो एकर बारे में का करना है, कैसे गौ पालन करला, गौ पालन जब करना है तो का बात के विशेष ध्यान रखे पर ही आओ एक बार चर्चा करते हैं। गौ पालन एक लाभदायी व्यवसाय तो आरंभ से ही रहा है, लेकिन विज्ञान ने जिस तरह से भारतीय मूल के गौओं यानी देसी गाय के दूध की महत्ता पर प्रकाश डाला है, देसी गाय के दूध को उत्पादित करने वाले गौ पालकों के अच्छे दिन अब आ गए हैं। उनको अपने उत्पाद की वो कीमत मिलने लगी है जिसकी वो कल्पना भी नहीं किया करते थे। छत्तीसगढ़ राज्य में जहां देसी गाय की संख्या भरपूर है, अब वहां देसी गोधन और उससे मिलने वाले उत्पादों की बढ़ती महत्ता ने गौ पालकों को निहाल कर दिया है। छत्तीसगढ़ में देसी गोधन संवर्धन संरक्षण अब किसी अभियान से कम नहीं है। हर एक का रुझान इस ओर हुआ है। जहां महिलाओं ने अपनी भागीदारी दर्ज की है, वहीं युवाओं ने भी भरपूर उत्साह दिखाया है। इतना ही नहीं, देसी गौपालन और इसकी खूबियों ने छत्तीसगढ़ राज्य के सफल गोपालक भाई सागर व्यास, जो कि रायपुर के धर्मपुरा गांव के रहने वाले हैं, इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के बल पर आज पारंपरिक विधि को छोड़कर आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति से गिर नस्ल का गो पालन करके आज गो पालन की दिशा में एक नया आयाम स्थापित किया है। मैं बचपन से ही अपने गुजरात शहर में जाया करता था। मेरे मम्मी का घर है वहाँ पे, तो वहीं से मुझे गायों के प्रति बहुत पालने का वो हुआ कि गौ पालन किया जाए, इसमें अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं। गौ पालन बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तो इस प्रकार मेरे माइंड में थिंकिंग आती थी। तो फिर ऐसी 12th के बाद मैं जब गया अपने गांव, तो फिर मैंने तब अपने यहाँ मामा के यहाँ 2 साल सीखा गौ पालन का, कैसे किया जाता है कैसे नहीं। तो 2 साल तक मैं गुजरात में ही था। मेरे मामा के गांव का नाम है माडन कुंडला, तो वहीं से मैंने 2 साल तक पूरा ट्रेनिंग ली। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आके स्टार्टिंग किया 9 काऊ से। तब मेरे मिल्किंग एक गाय देती थी और उसका 4 लीटर दूध था, तो वहाँ से मैंने चालू किया। उसके बाद फिर 3-4 महीनों के बाद जब मुझे समझ आया थोड़ा थोड़ा कि गौ पालन कैसे किया जाता है, उसके बाद फिर गाय बढ़ाई हमने। देसी गौ पालन करने वाले ये नौजवान देश के उन लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन रहे हैं जिन्होंने इस दिशा सोचा नहीं, वरना सफलता तो उनके भी कदम चूमने के लिए बेताब बैठी होती। गौ पालन के उत्पादन की विपणन व्यवस्था पर भी सागर व्यास जी का पूरा ध्यान है। ये भी उनकी सफलता के कारणों में से एक है। परंपरागत रूप से गांव में कृषि कार्य और पशुपालन दोनों साथ ही साथ चला आया है। इस परंपरा को न तोड़ते हुए सफलतापूर्वक देसी गौपालन करके
दिखने वाले छत्तीसगढ़ के धर्मपुरा के सागर व्यास सभी गोपालकों को कुछ न कुछ सिखा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सह व्यवसाय के रूप में किया जाने वाला गोपालन मुख्य व्यवसाय किस तरह से बन सकता है, ये जानने के लिए भी सागर व्यास से मिला जा सकता है। देसी गोपालन का काम कृषि के साथ ही साथ करना एक आदर्श स्थिति है। ये कर्म गोपालकों को कृषि में और एक कृषक को गोपालन में सहयोग देने का काम करता है, क्योंकि गोधन से मिलने वाला सह उत्पाद आपके प्रक्षेत्र के लिए अमृत है और प्रक्षेत्र से मिलने वाली सामग्री गोधन का भोजन। एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते ये दो व्यवसाय हमेशा लाभ देने वाला ही होता है। तो दूध के साथ साथ गौमूत्र गोबर भी अब इसका काफ़ी उपयोगी हो गया है। विज्ञान से जुड़ने के कारण क्या है कि इसके गौमूत्र से जो स्वास्थ्यवर्धक फायदे होते हैं, हमारे चरक संहिता और पतंजलि ऋषि ने कहा, कश्यप संहिता में दूध के फायदे दिए हैं। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम क्लब करें और गौमूत्र को भी अगर एक मेन स्ट्रीम में ले आएँ तो उससे बहुत ज़्यादा पैसे बनाए जाते हैं। उसके अर्क या दवाई बना के बेची जाती है। पंचगव्य से भी इलाज भी शुरू हो गया है देश में काफ़ी जगह पे। और गोबर के फ़ायदे खेत के साथ साथ अब मनुष्य के उसमें भी होने लगा है कि अब कंडे बना के या गोबर उनकी एंटी रेडिएशन चिप भी बन जाता है इससे। तो काफ़ी लोग उससे गणेश की मूर्तियाँ बना रहे हैं। अभी गणेश के पक्ष में इको फ्रेंडली गणेश हमारे काफ़ी मित्र लोग बना रहे हैं। और इसकी लकड़ी बना रहे हैं, गट्टू बना के बॉयलर जलाने में भी इसके साथ वो भूसे मिला के या डस्ट मिला के इसको बेचा जा रहा है 5 रुपये 10 रुपये किलो पे। तो सभी तरफ से काम करें और खेती में मूल रूप से अगर हम इसको गौमूत्र गोबर दूध सबका उपयोग करें तो फसल भी हमारी जैविक हो जाती है, नेचुरल हो जाती है, तो उसका भी प्रीमियम दर मिलता है। तो सब तरफ से अगर इंटीग्रेटेड काम करें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें
और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसान भाई हो, देसी गौ पालन करना है तो का बात के जानकारी होना चाहिए और जानकारी प्राप्त करे के बाद बढ़िया ढंग से हम गौ पालन करबो। किसान भाई हो, आपन सुनी हो A2 मिल्क का हरे और भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाला अगर कोनो मिल्क हरे तो ओकर नाम है A2 मिल्क। तो A2 मिल्क ला जब हम तैयार करना है तो कैसे ढंग के होते, का होते, आओ एक बारे में जानकारी लेबो। गोपालन में होने वाली पुरानी भूलों ने छत्तीसगढ़ के गोपालकों को बहुत कुछ सिखा दिया है। एक एक करके खामियों को दूर किया जा रहा है, एक एक करके सुधार को भी शामिल किया जा रहा है। गोपालन की दिशा में अगर शिक्षित युवा वर्ग आगे आ रहे हैं तो ये एक अच्छा संकेत है। इस दिशा में शिक्षित युवाओं में आने वाली जागरूकता अधिक प्रभावी और दूरगामी होती है। कोई अचरज की बात नहीं है कि इस देश में वही पुराना दौर फिर से आ सकता है, जब हर एक घर में गाय का पाला जाना लगभग अनिवार्य था। मगर इस बार गोपालक परंपराओं को निभाने वाला मगर आधुनिक सोच का होगा। इस दौर में देसी गौओं को पाले जाने के पीछे की वजह ऐसे गौ उत्पादक से मिलने वाला स्वास्थ्यवर्धक A2 मिल्क ही है। अभी वर्तमान में भारत में स्वदेशी गौवंश पालन का परंपरा बढ़ने लगी है। उसका मुख्य कारण है कि जब गाय को विज्ञान से जोड़ा गया तो उसमें A2 मिल्क पाया गया। न्यूजीलैंड में एक शोध हुआ था 2007 में, बुक आई थी डेविल इन द मिल्क, जिसमें ये बताया गया है कि जो भारतीय गाय है उसका दूध है वो A2 प्रकार का पाया जाता है, जिसमें A2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। तो जब ये जानकारी इस देश में आई, दुनिया में आई, तो लोगों ने इस पर विशेष रुचि लेनी शुरू की और एक पुस्तक आई थी डेविल इन द मिल्क। तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ऐसे विदेशों में A2 मिल्क का चलने लगा व्यापार। तो जब ये भारतीय गाय को ये सब विदेशों में ले गए थे तो उसके रिसर्च होने के बाद उसमें ये बताया गया कि ये गाय का दूध जो है A2 है। तो जब A2 में विशेष तत्व पाए गए, जैसे A1 दूध में BCM7 पाया जाता है, बीटा कैसोमार्फिन, जो शरीर को नुकसान करता है, स्वास्थ्यवर्धक नहीं माना जाता है, बहुत प्रकार की बीमारियों के कारण बनते हैं। जबकि भारतीय नस्ल की जो देसी गाय होती है उसका जो दूध हो A2 प्रोटीन वाला, उसमें BCM7 नहीं होने के कारण, उसका दूध को सुपाच्य होने के कारण उसको अच्छा माना जाता है और विदेशों में प्रीमियम दर पर बिक रहा है। तो देसी गौवंश के नस्ल के पालन के लिए सबसे प्रमुख कारण तो अब A2 दूध हो गया इस देश में। हमने ये काम 2014 से शुरू किया था, विदेशों में 2007 में हो गया था, भारत में 2014 में आया, जब हम NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के साथ एक एसोसिएट हो करके भारत में सर्टिफाइड A2 दूध को प्रचलन में लाने की नई योजना, नया स्टार्टअप शुरू किए, तो उसके बहुत अच्छे परिणाम हमको मिले। रायपुर के धर्मपुरा में सागर व्यास का गौशाला देशी गौपालकों के लिए किसी पाठशाला से कम नहीं है। गौमूत्र और गोबर के आयुर्वेदिक महत्व को भी भली भांति समझा है सागर व्यास ने, और इसका भी वे भरपूर व्यावसायिक लाभ उठा रहे हैं। मेरी तंबोली जी से मुलाकात हुई, A2 मिल्किंग का काम चालू किया मैंने तब। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे गायों के लिए बहुत सारा चारा ये वो उगाने का ये सब मुझे तंबोली जी ने बताया कि कौन सा चारा उगाना चाहिए गायों के लिए, कौन सा नहीं। तो उस हिसाब से हमने निपियर, बरसीन, संपूर्णा ये सब घास से लगाया है हमारे फार्म में। हमारा 6 एकड़ का फार्म है।
हमारे यहाँ गायों को दाना पानी भी दिया जाता है, हरा चारा, सूखा कट्टी। और हमारे यहाँ गाय अधिकतर खुली रहती है, बांधे नहीं रखाते हमारे यहाँ गाय को। गाय को खुला इसलिए रखना चाहिए क्योंकि वो स्वस्थ और तंदुरुस्त रहती है। उसको बॉडी में उसके सब पार्ट उसके काम करते रहते हैं अच्छे से। अगर उसको बांध के रख दोगे तो वो सुस्त पड़ जाएगी और उसका मिल्किंग भी एक समय बाद कम पड़ जाएगा। भले थोड़ा समय तक तुमको फ़ायदा होगा मिल्किंग का, लेकिन कुछ समय बाद गाय की एज भी कम हो जाएगी और गाय बीमार भी ज़्यादा पड़ते रहेगी और उसका मिल्किंग भी आगे जाके तुमको डाउन हो जाएगा। देसी गाय के दूध की पोषकता और गुणवत्ता से सारा देश अभिभूत हो चुका है। यदि हमारे देश में देसी गौओं की पूजा की जाती है तो उसके गुण भी इस काबिल हैं कि उनकी पूजा होनी चाहिए। आधुनिक अनुसंधान के आधार पर ये ज्ञात हुआ है कि भारतीय देसी नस्ल की गाय के द्वारा उत्पादित दूध जिसमें BCM7 कैस्टीन प्रोटीन उपस्थित नहीं होता है, उससे A2 बीटा कैसीन प्रोटीन दूध कहते हैं। देसी गाय के दूध में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो फिटनेस और प्राणवायु बढ़ाता है। सेरोब्रोसाइड जो वृद्धि विकास में मदद करता है। बीटा कैरोटीन और CLA पाया जाता है जो कैंसर, अल्कोहलिज्म, अल्जाइमर रोग, मानसिक तनाव, एपिलेप्सी, सिर दर्द, हृदय घात, उच्च रक्तचाप, बांझपन, पार्किंसन रोग, संधि रोग, पागलपन, सोराइसिस, विटिलिगो, अस्थमा और मोटापा जैसी बीमारियों से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। वही अनुसंधान से भी बताता है कि यूरोपियन देशों के हाइब्रिड और क्रॉसब्रीड नस्ल के गायों की आनुवांशिक गुण में परिवर्तन हो जाने के कारण इसके दूध के सेवन से BCM7 जैसे हानिकारक कैसीन प्रोटीन का निर्माण होता है। ये दूध A1 कहलाता है, जिससे कई प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हमने 2014 में एक लैब की स्थापना की, जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ हमने टेक्नोलॉजी को एक्सक्लूसिव राइट के साथ परचेज़ किया था। इस लैब में PCR बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें दूध या ब्लड से हम ये पता करते हैं कि ये जो गाय है ये A2 है यानी दोनों देसी है, कि A1 है यानी क्रॉस ब्रीड है, कि A1 यानी विदेशी है। तो ये भारत की एकमात्र लैब है जो भारत सरकार से भी मान्यता प्राप्त है और स्टार्टअप इंडिया में भी हमारा ICR के बुकलेट में भी हमारा सारा है। तो इस माध्यम से हम देश में एक संदेश दे रहे हैं लैब डाल के कि अब लोग सर्टिफाइड दूध पिएं और जो पी रहे हैं उसके बारे में जानकारी रखें। साथ ही इसमें जो लोग भी पूरे भारत के लोग चेक कराना चाहते हैं वो कुरियर या पोस्ट के माध्यम से हमारे पास सैंपल आ जाता है और उसको हम सर्टिफाई करके लोगों को बाकी इंटीग्रेटेड फॉर्मेट के बारे में जानकारी देते हैं। पहले भी दूरदर्शन किसान चैनल में हमारे बहुत सारे एपिसोड आ गए हैं, तो इसका बहुत अच्छा परिणाम इस देश में आ रहा है। देश के साथ साथ विदेशों से भी करीब 7 देशों से क्वारी है, आउट ऑफ कंट्री भी हमारे पास 7 देशों से जानकारी के लिए मेल वगैरह आए हैं। तो पढ़े लिखे और समझदार लोग आ रहे हैं और इसका मूल्य अभी भारत में 70-80 रुपये से लेकर 200-250 रुपये तक का हो गया देसी गाय के दूध का मूल्य। घी अभी 1500-1600 रुपये से लेकर 4000 रुपये लीटर तक बिक रहा है, जो कभी कल्पना नहीं कर सकते थे हम भारत देश में। तो एक परिवर्तन की शुरुआत हो गई और ऐसे नौजवान लोग अगर हमारी टीम में आते हैं और काम में आते हैं तो हम एक जनरेशन को बहुत अच्छा विकल्प दे सकते हैं। किसानों की आय दुगुनी इससे हो जाएगी, दुगुनी क्या 4 गुनी हो जाएगी। और पढ़े लिखे लोग इसमें अगर आएंगे तो अनपढ़ किसान या जो नहीं समझता उसको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि सब मिल के काम करेंगे। किसान भाई हो, जैसे आदमी की तबीयत खराब हो जाती तो डॉक्टर करा जाता, वैसने अगर हमार गाय के तबीयत खराब हो जाही तो ओकर दूध के उत्पादन में हमला कमी मिलही, उत्पादन प्रभावित होही। तो ओकरो मन के स्वास्थ्य के ख्याल करना है तो कैसे टीकाकरण करना बहुत जरूरी है। तो टीकाकरण करना चाहिए, ओकर बीमारी ला जानना चाहिए, तो ये बात की भी जानकारी होना चाहिए किसान भाई। तो आओ एकरो बारे हम जानकारी लेते। धर्मपुरा के सागर व्यास अपने गोधन को होने वाली और हो सकने वाली तमाम बीमारियों और रोगों से बचाव के लिए पूरी तरह से चैतन्य हैं। नियमित और निर्धारित टीकाकरण और चिकित्सा के माध्यम से ये अपने देसी गौओं को खुरपका, मुंहपका, गलघोटू,
लंगड़िया बुखार जैसी बीमारियों से बचाए रखते हैं। अपने पशु गृहों को भी पूरी तरह से व्यवस्थित रखने में सफल हुए हैं सागर व्यास। धर्मपुरा एक गांव है, उस पे मेरे करीब 5 एकड़ की खेती भूमि है और मेरे 2 बच्चे हैं। एक बच्चा तो मेरे साथ बिजनेस करता है, दूसरा बेटा जो है सागर व्यास, उसको बचपन से ही जो है उसके नाना के यहाँ डेयरी थी, तो उससे उसको लगाव बहुत हो गया था गायों से, तो उसने गाय का काम चालू किया और आज उसके पास वर्तमान में करीब 20 गाय है और वो 40 से 50 लीटर एक टाइम का दूध होता है और उतना ही शाम को होता है और ये सब दूध वो खुद ही बांटता है और इससे उसकी करीब आमदनी हो जाती है, सब खर्चे वगैरह काट के 50 से 60 हज़ार रुपये उसको अभी महीने का बच रहा है और बड़ा वो लगन से काम करता है। वो धोता भी खुद ही है, बांटता भी खुद ही है और बाकी सब काम जो है गौशाला का खुद ही करता है। इसके लिए इन्होंने कुछ बुनियादी बातों का भली भांति पालन किया है, जैसे किसी भी पशु घर में हवा और प्रकाश का आवागमन निर्धारित होना चाहिए, क्योंकि हवा के लिए पर्याप्त स्थान न रखा गया तो वहाँ की हवा जल्दी ही दूषित हो जाती है। खराब वेंटिलेशन का दुष्प्रभाव पशुओं में इस तरह से देखा जा सकता है कि उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। पशुओं को रहने के स्थान पर शुद्ध और ताजी हवा आने के लिए खिड़की उनके सिर की ऊंचाई पर बनाना ठीक रहता है। छत्तीसगढ़ राज्य में अब देसी गाय की मांग और महत्व बढ़ने लगी है। हर माध्यम से आम जन को देसी गाय के दूध की महत्ता समझाई जा रही है। एक बात तो छत्तीसगढ़ के गोपालकों को अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि यदि देसी नस्ल के गौओं का संरक्षण किया जाए, संवर्धन किया जाए, उचित पोषण दिया जाए तो देसी गाय से भी अच्छा लाभ लिया जा सकता है। किसान भाई अभी हम देखत रहें कि एक युवा कृषक सागर व्यास जी हा बहुत बढ़िया ढंग से देसी गौ पालन करत है। देसी गौ पालन करके अपन आमदनी ला बढ़ावत है। किसान भाई अभी अपन देखत रहे कि चारा के बाद टेटू मिल्क के बाद, तो किसान भाई हो आपू मन गौ पालन करो, देसी गौ पालन करो और अपन आमदनी ला बढ़ाओ। किसान भाई हो अवैया बेरा में नवा जानकारी, नवा तकनीक, नवा विधि लेके आप मन के सामने उपस्थित होबो। तब तक दविदा राम राम।